नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बालूमाथ से है, जहां गांव पहुंचे हाथी के झुंड के उत्पात से एक वृद्ध हुआ घायल। आगे खबर बुलंदशहर से है, जहां पैसे न मिलने पर बेटे ने बेरहमी से की अपने ही पिता की हत्या। साथ ही अगली खबर उन्नाव से है, जहां खेत की मेड़ के विवाद में युवक ने कुल्हाड़ी से की किसान की हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बालूमाथ प्रखंड वन क्षेत्र अंतर्गत है। मोरपा पंचायत के बड़का बलबल में गुरुवार मध्य रात्रि हाथियों के झुंड पहुंचकर उत्पात मचाते हुए एक वृद्ध को घायल कर दिया एवं घर को क्षतिग्रस्त कर अनाज को चट कर गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भुक्तभोगी रमेश भगत उम्र लगभग 64 वर्ष बड़का बलबल ने बताया कि गुरुवार मध्य रात्रि हम अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान जंगली हाथियों के झुंड ने मेरे घर की दीवार को गिरा दिया, जिससे मैं मलबे के अंदर ही दब गया, जिसके बाद मेरे परिजनों ने मुझे किसी तरह बचाया। इस दौरान हाथियों ने मेरे घर में रखे अनाज एवं जरूरत के अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारा 50,000 रुपए से ऊपर का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा एवं अमित कुमार ने पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए वन विभाग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि घटना की सूचना को लेकर स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया एवं वन विभाग हाथी को गांव से दूर भगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। ग्रामीणों का काफी नुकसान हो रहा है। अब तक कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है। यहाँ सुतल हलाव रात के गणेश भगवान अला उ सब मुंदा गेल हला, खाली मुड़ी दिसाल हलाव। बिहान आय के यहाँ सब कोई हटैलथुन, तब एकरा जिंदा बचैलथुन। कैसे हाथी के कूदैथुन सीखिन के बताए देवा तुहिन। हमीन इतना दिन कूदे थिया, दो दिन एतवार रात के भीफे रात के अला, भीफे रात के ससुरुआ के ई जता गेल हला पूरा। तो हमीन कैसे रहिए, हमीन ई तरी कैसे हमीन रहिए, कैसे जान बचाइए चेंगा छुआ लेके। हमीन कहाँ कूदिए हमीन के दूसर कोई घर के इतना दिन हमीन रहबाय। हमीन के घर दूरा चाहिए और कुछ नहीं। जगह जमीन हमीन के कोने हिये नहीं हो, हमीन के जगह जमीन हिये हो तो हमीन कहाँ रहबाय, केकर जमीन में रहबाय। हमीन के यही चाहिए, हमीन के घर दूरा दे देवा, हमीन कैसनो बनाए सनाए के रहबाय। और उतना दिन से नहीं बोला थलिए। मोरपा पंचायत के बलबल ग्राम में आज हाथियों का आतंक पूरा जारी है और यहाँ के लोग पूरे दहशत में हैं। आज रात में करीब 1 बजे के आसपास में यहाँ हाथियों का झुंड आया और रमेश भगत के घर को गिरा दिया, जिसमें रमेश भगत सो रहे थे। वो पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं और यहाँ के लोग हैं सब पूरे दहशत में हैं। और हम अभी जब हम लोग आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि वो जो रमेश भगत पूरी तरह से जख्मी है, लेकिन प्रशासन फॉरेस्ट विभाग का कोई भी पदाधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। हमको नहीं लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाथी का जो भी समस्या है, समाधान का कोई उपाय ही यहाँ नहीं सोच रहा है। लोग केवल मरने के लिए ही छोड़ दिया है। ना आवास यहाँ मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है। यहाँ के लोग बुरी तरह से परेशान हैं और हम समझते हैं कि बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र के गांव सुरजावली में पिता द्वारा पुत्र को पैसे न देने पर पुत्र राजू उर्फ राजकुमार ने पिता महावीर को मौत के घाट उतार दिया। रिजर्व पुलिस लाइन सम्मेलन कक्ष में प्रेस वार्ता कर एएसपी अनुकृति शर्मा ने घटना का सफल अनावरण करते हुए बताया कि उक्त घटना के दौरान पहले से ही शक था, लेकिन घटना के तुरंत बाद परिवार से एक साथ सख्ती से पूछना मुश्किल था। लेकिन काफी सोच विचार के बाद मृतक महावीर के बड़े पुत्र राजू को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई तो राजू ने अपना जुर्म कबूल लिया। द्वारा एक हत्या का खुलासा किया गया, क्या पूरा मामला है, क्या इसका क्रॉस है? तो ये 24 और 25 मई 2023 की बात है। उसकी इंटरवीनिंग रात को एक मर्डर हुआ था, जिसकी सूचना हमें 25 तारीख की सुबह मिली थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं महावीर, जिनका नाम है, गांव सुरजावली के रहने वाले, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के। वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है। जब हम घटनास्थल पे पहुँचे तो आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं था, हमें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। जब हमने बुजुर्ग को देखा तो उनकी बॉडी पे हम लोगों को 3 बाइट मार्क्स मिले थे, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। घर वालों से भी हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हमें इस तरह का शक शुरू से ही था कि घर में ही घर के किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। पर किसी भी सहयोग और कोई भी और लीड ना होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो
बाइट मार्क्स हैं उसकी सहायता ली जाए। इसके लिए हमें विशेष सहयोग मिला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से। वहाँ हम लोगों ने जब बाइट मार्क्स को भेजे और तो वहाँ से हमें एक डेंटल पैटर्न मिला जो कि अक्यूज को नैप करने में हमारी सहायता कर सकता था। फिर जब हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ के वक्त हमने इंश्योर किया कि हम हर व्यक्ति का जो डेंटल कास्ट है वो भी लें। डेंटल कास्ट लेने पे तो जो मृतक के बड़े बेटे राजू उनका नाम है, उनका डेंटल पैटर्न और जो बाइट मार्क्स हमें मिला था वो हमें एकदम मैच कर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। महाजनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना था। इसी कड़ी में पाकुड़ भाजपा कार्यालय में आज समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने की। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान को लेकर समीक्षा की गई। महाजनसंपर्क अभियान में अगर कहीं कोई घर छूटा है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम है 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्यकाल रहे हैं, तो 9 साल जो उनके सरकार के हो गए और 9 साल के कार्यकाल को लेकर के बाद जनता के बीच पार्टी ने 1 महीने का कार्यक्रम बनाया था। कई प्रकार के कार्यक्रम थे, संगठनात्मक कार्यक्रम थे, जनता से मिलने के कार्यक्रम थे और जनता को सरकार की उपलब्धियां बताने के भी कई कार्यक्रम तय किए गए थे कि लोगों को घर घर तक जाना, संपर्क से समर्थन तक पार्टी ने इसका नाम भी दिया था। और पार्टी ने ये 9 साल के कामकाज को जो है जनता के बीच ले जाने का अगर मोटा मोटी कहें तो ये कार्यक्रम था और पार्टी ने पूरे कार्यक्रम को 1 महीना चलाया। कुछ जो है हम और जहाँ जाना था, चूँकि कार्यक्रम बहुत थे तो जहाँ और सभी घरों में हमारा संपर्क नहीं हो पाया, जहाँ छूट गया है, जहाँ और लोगों से मिलना है, तो पार्टी ने तय किया है कि 10 दिन इस अभियान को और बढ़ाया है झारखंड में। इसको 10 तक हम ले जाएंगे और जो छूटे हुए लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, जहाँ हम नहीं जा पाए, वहाँ पार्टी ने 10 दिनों के भीतर जाकर कार्यक्रम करने का तय किया है। और उसी निमित्त ये जो समीक्षा बैठक है कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने घरों तक गए हैं, कितने और आगे जाना है घरों तक और क्या काम हमारा जो बाकी रह गया है, छूट गया है, उसको पूरा करना है जो कार्य। तो उसी निमित्त आज ये बैठक है। हम लोग उसको समीक्षा के लिए आज पूरे जिला के प्रमुख सारे लोग बैठे हुए हैं, नेता सब बैठे हुए हैं, तो उसी की समीक्षा बैठक आज यहाँ है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली की सरेनी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां धूरे मऊ गांव में एक हैंडपंप समस्या का सबब बना हुआ है। पूरा मामला रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र अंतर्गत धूरे मऊ गांव का है, जहां ग्राम प्रधान की लापरवाही से रोज हो रहे नल आए दिन एक्सीडेंट का कारण बने हुए हैं। धूरे मऊ के पश्चिमी भाग में एक हैंडपंप की चौकी टूट चुकी है। हैंडपंप से निकलने वाली पानी की नाली भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे हैंडपंप जमीन के अंदर धंसा जा रहा है। रास्ते में जल भराव व कीचड़ है, जिससे लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं। रोजाना दर्जनों लोग उस कीचड़ में फंसकर दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। नाली बीच रोड में होने के कारण रोजाना लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। गांव के निवासी कृपाशंकर अनीता देवी के साथ पूर्वी क्षेत्र पंचायत सदस्य कमलेश कुमारी पत्नी हरिशंकर ने बताया कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से हैंडपंप के कारण होने वाली दुर्घटना व नाली की मरम्मत के बारे में बताया है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा लगातार इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधान की लापरवाही पूर्ण रवैये से ग्रामीण व राहगीर दोनों परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी से इसकी मरम्मत कराए जाने की मांग की है, ताकि कोई बड़ी अप्रिय घटना न घटित हो और लोगों को शुद्ध जल मिल सके। दादू सुनते हैं नहीं। अपना नाम बताओ पहले। हमारा नाम कृपा शंकर, गाँव बताओ। धूरे मऊ, सरेनी लो। धूरे मऊ सरेनी रायबरेली। अब आगे समस्या बताओ पूरी। आगे समस्या का देख लो आप लोगों ने। समस्या नाली पड़ी है, नहीं वो करा रहे हैं वैसा। कब से पड़ी? गाड़ी वाले आवाज पड़े हैं, परेशान कर बिगड़ती हैं सब लोग। कब से पड़ी? अरे हो गए 2 साल से। ग्राम प्रधान का नाम बताओ। दुर्गा शंकर। कहाँ रहने वाले? धूरे मऊ। अब गाँव बताओ। धूरे मऊ। नलका की क्या समस्या?
अब इसमें नल टूटा पड़ा हुआ है, फूटा पड़ा हुआ है, इसको कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधान सुनते नहीं, न नाली बन रही, हमारे घर में पानी भरता है। और प्रधान बातचीत किया किसी ने? और क्या, कितनी बार भी दिखाया इसको। तो प्रधान क्या बोले? कह रहे हाँ हाँ कर रहे हैं, कब से 2 साल से। ये सबसे बड़ी समस्या है, और 2 साल से पड़ा हुआ हाँ। और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देख के चले जाते कि हाँ बनेगा बनेगा, कब बनेगा, जब ये गिर जाए नल तब। और यहाँ क्या एक्सीडेंट भी होते हैं? और क्या, रोज गिरते हैं यहाँ पे, रोज गिरते हैं यहाँ पर। अब इनके राजेश्वरी, कहाँ के रहने वाले? झूरे में। क्या नल का सही ढंग से चलता है? कहाँ नल का चल पावा, तो पानी ना निकल पावा, ना कुछ ना, इतनी दिक्कत होती, निकर गली नहीं रहती। तो प्रधान से बातचीत किया आप लोगों ने? बात केन जाती, प्रधान कोनो सुनवाई ही नहीं करे। क्या बोलते हैं? अब कहा जाता है कि नाली बनवाओ, पानी की दिक्कत हो रही, नाली बन जाते पानी निकल जाओ कर, तो हम पानी भरन दिक्कत ही ना हो, भरा रहता है। और ये इस जगह पे एक्सीडेंट होते हैं? हाँ, कहा दे रहे कि बन जाए, मिलो देखो कब बनती है। कितने दिन हो गए बातचीत किए हुए? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। उन्नाव सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के नजावत खेड़ा इब्राहिमाबाद गांव के रहने वाले युवक ने शुक्रवार सुबह किसान पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। खेत की मेड़ को लेकर विवाद होने पर वारदात को अंजाम दे डाला। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ ने घटना के बाद पहुंचकर जांच पड़ताल की है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉग स्क्वाड ने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं। नजावत खेड़ा इब्राहिम खेड़ा गांव के रहने वाले राम खिलावन वर्ष 2000 में बीडीसी हुए थे। शुक्रवार सुबह वो अपनी पत्नी माया के साथ खेत पर गए थे, जहां इसी गांव निवासी हत्यारोपी राम खिलावन पुत्र नन्हू से विवाद हो गया। माया के मुताबिक हत्यारोपी ने कुल्हाड़ी से पति राम खिलावन के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर पर कुल्हाड़ी लगने से खेत पर ही गिर गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक राम खिलावन की पत्नी माया ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सीओ ऋषिकांत शुक्ल ने बताया कि पत्नी ने पुलिस में तहरीर दी है। पत्नी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। मृतक व हत्यारोपी दोनों के नाम राम खिलावन हैं। थाना सफीपुर के इब्राहिमाबाद गांव में आज मेड़ के विवाद को लेकर के राम खिलावन पासी नाम के व्यक्ति की उसी के पड़ोसी राम खिलावन द्वारा पीटने मारने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जल्दी ही इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।